वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। साल भर क्यों नहीं गाए जाते देशभक्ति के गाने? कहते हैं जो मुल्क अपनी आजादी की जंग और उसमें शहीद जवानों की शहादत को भुलाने लगता है, उसकी आजादी उतनी ही खतरे में पड़ती जाती है। आखिर इंटरनेट और अगली सदी की ओर तेज रफ्तार से भागती जिंदगी में आने वाली युवा पीढ़ी को देश की आजादी की खातिर हंसते हंसते मौत को गले लगाने वाले शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, खुदीराम बोस की कुर्बानी को बताने और इस युवा पीढ़ी में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जब हर चीज़ साल भर बज सकती है तो जिससे हमारा वजूद है उस देशभक्ति के गीत अगर सदैव बजें तो लोगों में वो जज्बा पैदा हो। आजकल के हम बच्चों को वैसी चीज़ ही नहीं दे रहे। लगातार कुछ समय के लिए उनको बच्चों में फीडिंग कर दी जाती है तो देश प्रेम के प्रति उनका रुझान होता है, उसके बाद फिर वहीं पर लगातार स्कूलों में भी यही बात है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है तो रिहर्सल के रूप में ये सब शुरू होता है, बाद में ठंडी बस्ती में चला जाता है। इसी का परिणाम है कि आजकल कई एक पढ़े लिखे MSc BSc वाले भी बच्चे कह देते हैं कि चंद्रशेखर आजाद कौन थे, भगत सिंह कौन थे, गांधी जी कौन थे, पता नहीं। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि ये तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो इस राष्ट्रीय पर्व पे ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमने 15 अगस्त या 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को खाली प्रोग्राम किया और फिर छोड़ दिया। क्योंकि अगर हमें इन बच्चों में नींव डालनी है, बच्चों को समझाना है, दर्शाना है, तो उन्हें किस तरह बताएंगे? अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उन्हें जागरूक करना है, तो इन्हीं पर्वों पे तो हम बता पाते हैं। वैसे तो राष्ट्र साल भर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 1 हफ्ता 10 दिन पहले से हम वो कार्यक्रम करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर स्कूल में, हर विद्यालय में इसका साल भर इनकी तैयारियाँ भी होनी चाहिए और इनके बारे में समय समय पर बच्चों को जागरूक करते रहना चाहिए और बताते रहना चाहिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। बिल्कुल बुरा नहीं है, सोच भी यही होनी चाहिए। क्यों हर चीज़ के लिए हमें एक खास दिन चाहिए होता है? हर दिन 15 अगस्त, हर दिन 26 जनवरी, हर दिन 2 अक्टूबर क्यों नहीं हो सकता?
तो दिन क्यों चुना जाता है? हर दिन रक्षा का, हर दिन गीतों का, हर दिन खुशियों का, हर दिन वो पर्व हम क्यों नहीं मनाते? ये मेरा भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब मैं खुद चाहती हूँ। लेकिन मेरी जो सोच है वो ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी कि नहीं, हमें कोई ख़ास दिन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये अंदर अपने मन में नहीं बसा लेंगे कि हाँ हम आज़ाद हैं, ये सारे दिन आज़ादी के हैं, और उन प्यारे प्यारे गीतों को हम गुनगुनाते नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये बात सही है आपकी कि केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी के समय ये गाने हमें सुनाई देते हैं, और लेकिन अगर पूरे साल भी सुनाई देंगे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये हमारा मूड तैयार करने के लिए बस हाँ। टीवी और रेडियो वाले इसको करते हैं। जी जी बिल्कुल, हो सकता है उसमें इनका मार्केटिंग फंडा भी हो, कुछ बेचने का। इवन तैयारी स्कूलों में भी बच्चों को 15 अगस्त की तैयारी या 26 जनवरी की तैयारी 10 दिन पहले कराई जाती है, यानी देशभक्ति का जो जज्बा है जगाया जाता है, फिर डब्बे में बंद कर दिया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, काफ़ी हद तक सहमत है। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती पे गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, हम हैं नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। ऐसा है कि आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है इसमें लोग काफ़ी व्यस्त हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर सिर्फ इसलिए मतलब हम लोगों को मतलब याद कराने के लिए गाने बजाना शुरू करते हैं कि ताकि हम लोग अपने उन शहीदों को या उन जो भी देश में पुरानी घटनाएं घटी हैं उनको याद कर सकें। वैसे तो भारत माता हमसे नहीं कहती कि तुम 15 अगस्त मनाओ या 26 जनवरी, ये तो हमारा अपना मन का वो है कि हम कुछ भी मना सकते हैं। तो 15 अगस्त हम इसलिए मनाते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन आया, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाते हैं। तो ये तो हम साल भर भी गाते रहे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बस ये है कि ज़िंदगी इतनी भागदौड़ भरी हो गई है कि लोग इसको 2-3 दिन कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण बना के और ठंडे बस्ती में रख देते हैं। हाँ, तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी
है दिल की आरज़ू। कि हम लोग जिस चीज़ को अगर डेली बेसिस पे करने लगते हैं उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ये कभी कभी जब आता है तो ये लगता है कि हाँ कुछ एक माहौल है, उसकी तैयारी करते हैं लोग, उसको डिवोटेडली करते हैं। अगर ये रोज़मर्रा का हम बना देंगे तो फिर वो जो कहते हैं ना लोगों में वो इच्छा वैसी ख़त्म हो जाती है कि एक जो क्रेज़ होता है, इस समय पे लोग ड्रेसेस ढूंढ रहे हैं, बच्चे उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से उसकी रिहर्सल कर रहे हैं, फिर वो आपका आम कहने में का आ मतलब जाएगा। ये है कि देशभक्ति की का जज्बा सामयिक नहीं होना चाहिए, कभी ज्यादा कभी नहीं के होना लिए है तो कोई चाहिए, दिक्कत नहीं। नहीं वो तो आपके अंदर से होता है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। हो यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। जी बिल्कुल, वर्ष भर बजाए जाने चाहिए और गाए भी जाने चाहिए। अब वो गाए इसलिए नहीं जाते हैं कि कोई प्रेरणा नहीं है कहीं से, खासतौर पर सरकार इस मामले में बिल्कुल उदासीन है। कोई भी चीज़ अनिवार्य नहीं है, अपने यहाँ देशभक्ति कोई करे ना करे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे भी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने फिल्म शुरू होने के पहले राष्ट्रीय गान की घोषणा करनी पड़ी, क्योंकि लोग राष्ट्रीय गान भूलते जा रहे हैं। अपना राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, शायद 10-20 हज़ार में 1-2 लोगों को आता हो, शायद उन्हें भी ना आता हो। तो ये चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब हमें ही नहीं मालूम होगा तो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। वर्ष भर गाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ 90% आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कि आप अगर 4 सब्जियां हैं, अगर उसमें सब में नमक और मिर्ची तेज होगा तो शायद आपका पेट नहीं भरेगा। अगर एक चटपटी चटनी भी है तो उसका फ्लेवर सबके साथ प्लस हो जाएगा। आपका मतलब है कि देशभक्ति को इस सब्जी वाले उदाहरण जो आपने दिया है इससे तुलना की जानी चाहिए? नहीं, खैर हमारा देश बहुत महान है तो इससे तुलना तो नहीं करिए। मतलब एक जो आप समझने के लिए पूछा आपने मेरे से, या जो इसको सुनेंगे या सुनना चाहेंगे, तो मैं उनसे बस यही कहूँगी कि देशभक्ति कोई एक छोटे से त्योहार की तरह नहीं है, एक बहुत बड़ी फीलिंग है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा घर अपने गाँव में, उसी की छाँव में, कि माँ के आँचल से, गाँव की पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। देशभक्ति का जज्बा तो हमेशा रहना चाहिए, और क्योंकि हमारे जितने भी आर्मी के जवान हैं सब बॉर्डर पर लगे रहते हैं सिर्फ हम लोगों की सेफ्टी के लिए।
तो उनके लिए तो हमेशा ये देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए कि हम कुछ ना कर सके तो कम से कम उनके लिए ही 2 लाइनें हमेशा गुनगुनाते रहें। असल में जो आपका सवाल है उसका बेस जो है वो इस पे जुड़ा हुआ है कि आज हमारी ज़िंदगी जो है वो बनावटी हो गई है। हम जो भी जीवन जी रहे हैं वो बनावटी है। हम जो होते नहीं हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। जो देशभक्त नहीं भी हैं वो भी अपने आप को देशभक्त की तो वो क्या करते हैं कि या तो गाने चला देते हैं और या फिर खुद गुनगुनाने लगते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि हम देशभक्त हैं। जब भावनाएं अंदर से आती हैं तो फिर वो बात आती है जो आपने कहा कि वो तो फिर गानों वानों का तो फिर सिलसिला वो अपनी जगह है, लेकिन वो भावना अंदर से अगर देशभक्ति की है हमारे अंदर तो हम जब भी बात करेंगे देशभक्ति की बात करेंगे। जब भी हम गीत सुनेंगे या गीत गाएंगे तो देशभक्ति के गाएंगे, क्योंकि वो खत्म हो गई है वो भावना। हमारे बनावटी जिंदगी है। सरकार की तरफ से भी इस तरह का टेम्पो 3 उत्सवों पर ही मनाया। सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं। असल में सरकार भी बनावटी हैं। आजकल की सरकारें जितनी भी आती हैं उन्हें वोटों से मतलब है, वोटों की राजनीति होती है। देश हित की बात तो बहुत कम रह गई है। कहती हर सरकार यही है, हर पार्टी हर दल यही कहता है कि हम देश हित में काम करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। अपना हित ज़्यादा होता है, समाज का और देश का हित कम होता है। तो वो एक रस्में बन के रह गई हैं। वो रस्म 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर वो सब वो रस्मों का निर्वाह होता है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। ये राष्ट्रभक्त की भावना धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कब समाज में ही कम होती जा रही है। बच्चों को प्रेरणा अगर आप नहीं देंगे, शुरुआत से नहीं देंगे या हमेशा नहीं देंगे तो ये धीरे धीरे कम हो रही। मात्र 3 ही दिन रह गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे झंडा फहरा दिया या 26 जनवरी कर दी या 2 अक्टूबर मना लिया तो उतने ही सही। वो प्रेरणा आती ही नहीं है। भले ही जिनने स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया या और भी सैन्य कार्यों के लिए लोग याद करते हैं जिनको, उनके वो प्रेरणा स्रोत होते हैं, हमारे रक्षक होते हैं। ये थोड़ा सा परिवेश जरूर बदल जाता है, लेकिन ये देशभक्त की भावना समाज में अंदर से निकलती है। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।